यूनियनें मानती हैं, मजदूरों के हितों की प्रतिनिधि मानती हैं, तो अगर वो आज के समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल का कॉल नहीं देती तो यानी कि वो भी मजदूरों के गद्दार हैं, मजदूर वर्ग से गद्दारी कर चुकी हैं और वो भी इन्हीं पार्टियों की दुमछल्ली बनी हुई है। और आमतौर पर ऐसा होता है, पर ये एक मौका है कि सब साथ मिलके इस पूरे हड़ताल को, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल को पूरे देश भर में फैलाएं। और ऐसे में ये सवाल बनता है कि ये जो दिखाया जा रहा है, ये हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं कि भाई 4 लेबर कोड लागू होने के बाद जो है मजदूरों की जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। ये वही अच्छे दिन के सपने हैं जो मोदी सरकार ने 2014 में सबसे पहले देश की जनता को दिखाए थे, और देश की जनता 2014 से आज तक देख रही है कि कितने अच्छे दिन आए, जिसमें महंगाई बढ़ गई, छात्रों पे लाठियां रोज पड़ती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, सब पे हर किसी का दमन हो रहा है, चुनाव में घोटाले हो रहे हैं। और अब जाके जो मजदूर पूंजीपतियों के लिए सबसे बड़ी फायदेमंद चीज थी और जिसको पास आज नहीं किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको पास कब किया गया था। पास किया गया था 2019-20 में, 21 में, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, जब मजदूर विरोध भी नहीं कर सकते थे, उस समय इसको पास किया गया, संसद में पारित कर लिया गया। और उसके बाद इसको तुरंत कई बार लागू करने की कोशिश की, कई स्टेट में इन्होंने इंप्लीमेंट करना चाहा, जैसे गुजरात में, यूपी में, कर्नाटक में, कई राज्य सरकारों ने इसकी एक एक हिस्से को अनुमति दी। मेहनत कर जब जागेंगे, मेहनत कर जब जागेंगे, मेहनत कश की वर्ग एकता में खटाया जाएगा। आप इसके खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। ये हम लोगों को समझनी चाहिए कि कितनी भयंकर चीज है। ओवर टाइम करवाया जाएगा, लेकिन अब जो चीजें थी ओवर टाइम का मतलब डबल हम लोगों को भुगतान होता था, अब ये सब समाप्त। पहली संहिता में ये लोग कह रहे हैं। इससे आगे बात रखने के लिए मैं साथी भारत को बिगुल मजदूर दस्ता की तरफ से बुलाती हूँ, वो भी अपनी बात तसल्ली से रखे। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं बिगुल मजदूर दस्ता की ओर से भारत हूं, और सबसे पहले तो आज जो हम लोग एकजुट हुए हैं, ये भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी ने जो कॉल दिया है पूरे दिल्ली एनसीआर के जितने संगठन हैं उनको एकजुट होने का, और ये आज वक्त की ज़रूरत भी है। तो इसलिए सबसे पहले तो भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी ने जो पहलकदमी ली है उसके लिए एक आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी देश के मजदूरों मेहनतकशों की पार्टी है, जो देश के मजदूरों मेहनतकशों के हर मुद्दे पर उनको संगठित कर रही है, उनको एकजुट कर रही है, हर मुद्दों के लिए लड़ रही है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़, आज ऐसे विरोध प्रदर्शनों की आज एक शुरुआत है पूरे देश भर में। 21 नवंबर को जो मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड पास किए, ये आज़ादी के बाद से मजदूरों के ऊपर होने वाले सबसे बड़े, मजदूरों के अधिकार के ऊपर होने वाले सबसे बड़े हमलों में से एक है। आज मजदूरों ने जो 44 श्रम कानून थे, जो केंद्रीय श्रम कानून थे, जो खैरात में नहीं मिले थे, जो लड़के मजदूरों ने हासिल किए थे, उनको छीन लिया गया। और कहीं भी मीडिया में, कहीं भी यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया में, कहीं इसके ऊपर कोई बात नहीं है। तमाम चैनल, तमाम लोग इसके पक्ष में बात रख रहे हैं कि देखिए कैसे मजदूरी बढ़ जाएगी, जैसे तमाम अखबारों में कतरने आ रही हैं कि मजदूरों के लिए बहुत ऐतिहासिक फैसला है। किस तौर पर मजदूरों के लिए ऐतिहासिक फैसला है? पहली चीज जो सरकारें, मोदी सरकार खासतौर पर कह रही है कि इससे ओवर टाइम का डबल रेट से भुगतान होगा, काम के घंटे 12 हो जाएंगे, 3 दिन छुट्टी मिलेगी, इसके अलावा आपको पीएफ 1 साल में मिलेगा, इसके अलावा ग्रेजुटी 1 साल में मिलेगी। तो इसके पीछे की असलियत क्या है? असल में पहली चीज हमें ये समझना चाहिए कि ये 44 श्रम कानून, क्या ये जो मोदी सरकार कर रही है वो पहले के 44 श्रम कानून में नहीं था? क्या पहले पीएफ, ग्रेजुटी ये सब नहीं निकाल सकते थे? बेशक निकाल सकते थे, वो कानूनी अधिकार हमें मिले हुए थे। सच्चाई यहाँ पे जितने लोग मौजूद है वो जानते हैं कि दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर कहीं भी एक कानून, 44 श्रम कानून भी लागू नहीं होते थे। आप किसी भी फैक्ट्री में उठा के जाइए, बवाना से लेके, गुड़गांव से लेके धारुएड़ा, मानेसर में जाइए, किसी भी फैक्ट्री में मजदूरों को 10,000, 12,000 से ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था। कहीं भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते थे, फैक्ट्रियों में आग लगती थी, मजदूर मारे जाते थे। और अभी ये पिछले जो आंकड़े बताते हैं कि 1 साल के अंदर करीब हज़ारों मजदूर जो कहीं फैक्ट्री में उंगली कटने की वजह से, आग लगने की वजह से मारे जा चुके हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पर यह था कि जब भी मजदूर चाहें तो कानूनी तौर पे लेबर कोर्ट, लेबर ऑफिस जाके अपनी कार्रवाई कर सकते थे। और यही कहीं ना कहीं ये भी मोदी सरकार को मंजूर नहीं था कि जो थोड़े बहुत नाम के श्रम कानून बचे हैं उसको लागू होने दिया जाए। और असल कारण क्या है? कारण ये है कि आज जो मोदी सरकार सबसे ज़्यादा बड़े पूंजीपतियों से लेकर, अडानी अंबानी से लेकर जितने फैक्ट्री मालिक है, पूंजीपति है, उनके लिए काम कर रही है। तो उनके लिए, उनके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा थे श्रम कानून।
सबसे बड़े उनके स्पीड ब्रेकर थे, जो उनके मुनाफे में कटौती करते थे, वो थे श्रम कानून। इसीलिए मोदी सरकार ने इन 44 श्रम कानूनों को खत्म कर दिया, ताकि जो बड़े पूंजीपतियों से लेकर तमाम फैक्ट्री मालिक हैं पूरे देश भर के, उनको फायदा पहुंचाया जा सके, उनके मुनाफे की जो गिरती हुई दर है उसको और बढ़ाया जा सके। और ये अब सोचिए, जो 4 कानून लागू किए, इन 4 कानून क्या है? पहली है मजदूरी श्रम संहिता, दूसरी है व्यावसायिक पेशागत श्रम संहिता, तीसरी है औद्योगिक श्रम संहिता, और चौथी है सोशल सिक्योरिटी श्रम संहिता, सामाजिक सुरक्षा श्रम संहिता। तो अब ये 4 श्रम संहिताओं में क्या है? पहले मजदूरी की अगर बात करें तो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है अखबारों में। मोदी सरकार या जो हमारे श्रम मंत्री हैं वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करेगी, इससे मजदूरों की तनख्वाह बढ़ेगी। पर असल में क्या किया है? असल में पूरे देश के स्तर पर जो न्यूनतम वेतन का जो फ्लोर लेवल था वो कम कर दिया गया है। पहले ये तय होता था एक इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए, 2400 से 2500 कैलोरी के हिसाब से, उसके खाने से लेके, उसके घर के खर्चे से लेके, बच्चों की पढ़ाई से लेके हर चीज उसमें शामिल होती थी। पर इन्होंने इसको घटा के जो मजदूरी का फ्लोर लेवल, अब कह रहे हैं ना पूरे देश भर में एक जैसी मजदूरी होगी, वो क्या है? वो मजदूरी का लेवल इन्होंने घटा दिया। अब एक दिन की दिहाड़ी 178 रुपए इन्होंने काउंट किया। 178 रुपए में आप बताइए कौन आज के समय में अपना घर परिवार बच्चे पाल सकता है? यानी कि आने वाले समय में 178 को आप 30 से गुणा कीजिए तो करीब 5000 रुपए तक कोई फैक्ट्री मालिक देगा, तो गैर कानूनी नहीं होगा, वो गैर कानूनी नहीं कहेगा। मजदूर कभी केस नहीं कर पाएगा जाके, अगर उसका मालिक उसको 6000 रुपए भी दे रहा है। तो आप पहले ये मजदूरी के अंदर जो घपलेबाजी की गई है उसको समझिए। इसके अलावा काम के घंटों को बढ़ा दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि अब आपको सिर्फ हफ्ते में 48 घंटे काम करना पड़ेगा और 3 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। पर इसकी असलियत ये है कि सीधा सीधा काम के घंटे बढ़ा दिए गए। आप अभी जाइए बवाना से लेके गुड़गांव के ऑटो सेक्टर में, कपड़ा उद्योग में जाइए, वहां पे आपको 12 घंटे की ही मजदूरी होती है। और 12 घंटे की मजदूरों में एक जगह आप हमें बताइए, एक जगह बताइए जहां डबल रेट से ओवर टाइम मिलता हो। कहीं पूरे दिल्ली, एनसीआर और पूरे देश भर में जाइए, कुछ बड़ी फैक्ट्रियों को छोड़ के जहां पे एक हद तक श्रम कानून लागू होते हैं, उसके अलावा कहीं डबल रेट से कोई ओवर टाइम का भुगतान नहीं होता। ये एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो मोदी सरकार ने दिखाए हैं। मजदूरों को देखिए, आपके जो है काम के घंटे, 3 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा और क्या क्या मालिकों के पक्ष में किया गया है? सबसे बड़ी चीज क्या की गई है कि यूनियन बनाने के अधिकार पे सीधा सीधा हमला कर दिया गया। अब फैक्ट्रियों में यूनियन बनाना और मुश्किल हो जाएगा। पहले भी मुश्किल था, पहले आप मजदूर, एक कंपनी के 10% मजदूर अगर चाहते तो यूनियन बना सकते थे, और 10% मजदूर भी अगर चाहते हैं, बहुत जगह ऐसा हुआ कि 10% मजदूर इकट्ठा हुए पर श्रम विभाग ने उनको मान्यता नहीं दी, उनको रजिस्टर्ड नहीं किया। तो पहले भी बहुत मुश्किल थी, पर अब लीगली आप यूनियन बनाना और मुश्किल हो जाएगा। अब एक फैक्ट्री में 30% मजदूरों की जरूरत पड़ेगी फैक्ट्री में यूनियन बनाने के लिए। अब आप बताइए कि आप मारुति के अंदर जाइए, मारुति भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, वहां पे करीब 32,000 मजदूर काम करते हैं, 3 प्लांट है उसके, और वहां पे 90% ठेका मजदूर काम करते हैं। तो क्या वहां पे अब यूनियन बन पाएगी दोबारा से? वहां पे जो यूनियनें हैं उनको सीधा सीधा खत्म करने का काम किया गया। और सिर्फ मारुति क्यों, आप हीरो से लेके जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल से लेके बवाना, वजीरपुर में कंपनियां, वहां आप यूनियन तो आप भूल जाइए बनाना। इसके अलावा जहां पे 300 मजदूर काम करते हैं, उन कंपनियों को मालिक चाहे जब मर्जी बंद कर दे, उनको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले ये कानून था कि 100 मजदूर चाहते, 100 जहां जिस कंपनी में 100 मजदूर काम करते हैं वहां पे मालिक बंद कर सकता था। अब संख्या को बढ़ा दिया गया, यानी कि अब दिल्ली के अंदर जाइए, 28 औद्योगिक इलाके हैं। 28 औद्योगिक इलाकों में ज्यादातर जगहों पे आपको 80% जगहों पे आपको ये मिलेगा कि 300 से कम मजदूर काम करते हैं। यानी कि वहां पे छटनी, तालाबंदी को पूरी कानूनी आजादी दे दी गई है कि आपको जो मर्जी करना है करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा पहले चले जाते थे लेबर कोर्ट, अब उसको हटा के वहां पे त्रिपक्षीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें कि लेबर कोर्ट, सरकार के एक प्रतिनिधि, मालिक कंपनी के एक प्रतिनिधि और मजदूरों का प्रतिनिधि शामिल होंगे, वो मिलकर हल करेंगे। यानी कि सीधा सीधा लेबर कोर्ट के काम को खत्म कर दिया गया है। और जहां पहले फैक्ट्रियों में लेबर इंस्पेक्टर आते थे, उनको हटा के उनके पोस्ट को खत्म करके, पहले भी नहीं थे, आप चले जाए यहाँ निमड़ी कॉलोनी में, वहां पे आपको खुद बताएंगे, लेबर कमिश्नर आपको बताएगा कि भाई हमारे यहाँ पे अभी लेबर इंस्पेक्टर ऊपर से आदेश से मना कर दिया। पर अब कानूनी तौर पे इसको खत्म कर दिया। फैसिलेटर होगा जो कंपनी में जाके मालिकों से पूछेगा, हाँ बताइए भाई सब सही चल रहा है, मालिक कहेगा हाँ सब बढ़िया चल रहा है, वो बस लेके आ जाएगा। और मालिक खुद अपने आप को क्लैरिफाई करेगा, नोटिफाई करेगा, सरकार को बताएगा कि भाई हमारे यहाँ सब चंगा सी, जब मोदी जी कहते हैं ना विदेशों में जाके सब चंगा सी, तो अब ये हर एक फैक्ट्री का मालिक कह पाएगा कि हमारी फैक्ट्री में सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ
ये भी मालिकों को अलाउड कर दिया कि जितने रसायन वाले, जितने खतरे वाले उद्योग हैं, वहां पे डायरेक्ट उनको परमिशन मिलना और आसान हो गया। अभी भी आप देखते होंगे कि फैक्ट्रियों में आग लगती है, मजदूर मारे जाते हैं। हाल फिलहाल में गुजरात से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, बवाना से लेके धारूहेड़ा तक में फैक्ट्रियों में आग लगती है, मजदूर मरते हैं। और वहां पे उनको, मालिकों को, कंपनियों को कोई क्लियरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है कि इसके लिए आप जाके आसानी से उनको सारे उद्योग खोलने के लिए आपको मिल जाएगा, परमिशन मिल जाएगी। तो ऐसे में ये सवाल बनता है कि ये जो दिखाया जा रहा है, ये हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं कि भाई 4 लेबर कोड लागू होने के बाद जो है मजदूरों की जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। ये वही अच्छे दिन के सपने हैं जो मोदी सरकार ने 2014 में सबसे पहले देश की जनता को दिखाए थे। और देश की जनता 2014 से आज तक देख रही है कि कितने अच्छे दिन आए, जिसमें महंगाई बढ़ गई, छात्रों पर लाठियां रोज पड़ती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, सब पे हर किसी का दमन हो रहा है, चुनाव में घोटाले हो रहे हैं। और अब जाके जो मजदूर पूंजीपतियों के लिए सबसे बड़ी फायदेमंद चीज थी और जिसको पास आज नहीं किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको पास कब किया गया था। पास किया गया था 2019-20 में, 21 में, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, जब मजदूर विरोध भी नहीं कर सकते थे, उस समय इसको पास किया गया, संसद में पारित कर लिया गया। और उसके बाद इसको तुरंत कई बार लागू करने की कोशिश की। कई स्टेट में इन्होंने इंप्लीमेंट करना चाहा, जैसे गुजरात में, यूपी में, कर्नाटक में, कई राज्य सरकारों ने इसकी एक एक हिस्से को अनुमति दी, काम के घंटे बढ़ा दिए। और उसके बाद अब जब देखा देश भर में चुनाव में, बिहार में एसआईआर करके, चुनाव में घोटाला करके और तमाम जगहों पे जब इनका विरोध हो रहा है, चुपके से इन्होंने कानून लागू कर दिया। तो यानी कि अब ये सीधा सीधा मजदूरों को गुलामी की तरफ धकेल देने वाला कानून है। कुल मिला के अगर आप इसका 36-40 पेज का उठा के देखें, वो पढ़े भी, तो आप समझेंगे कि ये सीधा सीधा मजदूरों को गुलामी की ओर, पाशविकता की ओर धकेल देंगे। उनके पास पहले भी संसाधन कब थे, अब वो सब कुछ उनसे छीन लिया जाएगा। सोचने, समझने, जिंदा रहने का समय छीन लिया जाएगा। वो 12 से 14 घंटे काम करेंगे, उनकी सैलरी घटा दी जाएगी। ये सीधा सीधा इस कानून में लिखा है। और ऐसे में रास्ता एक ही बचता है कि अब पूरे देश के मजदूरों को एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आह्वान करना होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए एकजुट होना होगा। क्योंकि जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं होगी, तब तक मोदी सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंगेगी। और जब तक यहाँ का चक्का जाम पूरे देश का नहीं होगा, तब तक कहीं पर भी ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। और अगर ये कानून फैक्ट्रियों के अंदर प्रैक्टिकली लागू होगा, अभी प्रैक्टिकली लागू नहीं हुआ, हर फैक्ट्री में लागू नहीं हुए, पर अगर ये 1 महीने 2 महीने के भीतर हर फैक्ट्री में अगर लागू होने लग गए और मजदूर चुप रहे, तो कल को हम लोगों के आगे जो बर्बरता होगी, जो गुलामी वाली जिंदगी हमारी होगी, उसके लिए हम भी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो। और दूसरी तरफ उन यूनियनों से भी आह्वान है, जो बड़ी बड़ी यूनियनें हैं, जो संगठित क्षेत्र में कहते हैं हमारी करोड़ों मेंबरशिप है, तो कहाँ है आज वो यूनियनें? क्यों आज चुप बैठी हैं? जो एटेक, सीटू, एचएमएस, बीएमएस जैसी, बीएमएस तो खैर मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की गोदी यूनियन है, तो वो तो कुछ बोलेगी नहीं, तो स्वागत ही कर रही है। पर और तमाम जो यूनियन है, एक्टू जैसी यूनियन है, इफ्टू जैसी यूनियन है, वो क्यों आज चुप बैठी हुई हैं? कहाँ है उनके करोड़ों सदस्य? क्यों आज अनिश्चितकालीन का हड़ताल कॉल नहीं दे रही हैं? आज 1 दिन की हड़ताल से काम नहीं चलेगा। 1 या 2 दिन की हड़ताल करके चुप बैठ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आज जरूरी है कि इन तमाम यूनियनों को एक साथ आना चाहिए। अगर वो सही में अपने आप को यूनियनें मानती हैं, मजदूरों के हितों की प्रतिनिधि मानती हैं, तो अगर वो आज के समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल का कॉल नहीं देती, तो यानी कि वो भी मजदूरों की गद्दार हैं, मजदूर वर्ग से गद्दारी कर चुकी हैं, और वो भी इन्हीं पार्टियों की दुमछल्ली बनी हुई है। और आमतौर पे ऐसा होता है, पर ये एक मौका है कि सब साथ मिलके इस पूरे हड़ताल को, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल को पूरे देश भर में फैलाएं और इस कानून को वापस लेने के लिए मजबूर करें, वरना कल को और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए आज इस पूरे देश भर में ये पहला प्रदर्शन है। 4 लेबर कोड को लेके पूरे देश भर में पुलिस वालों से लेकर तमाम जगहों पे अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि मजदूर इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये पूरे देश में आज पहला प्रदर्शन है 4 लेबर कोड को लेके। ये महज शुरुआत है, आगे लगातार पूरे देश की झुग्गी बस्तियों, औद्योगिक इलाकों में, पूरे दिल्ली एनसीआर से लेकर देश भर में मजदूरों के बीच ये कार्यक्रम किए जाएंगे। लोगों को एकजुट किया जाएगा, मजदूरों को एकजुट किया जाएगा, और इस अभियान को जब तक चलाया जाएगा जब तक 4 लेबर कोड वापस नहीं लिए जाते। तो इसके बाद साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा। 4 लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मजदूरों ने जान लिया है, बजा बिगुल मेहनत कश जाग, चिंगारी से लगेगी आग। बजा बिगुल मेहनत कश जाग, चिंगारी से लगेगी आग। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मेहनत कर जब जागेंगे, चोर लुटेरे भागेंगे। मेहनत कर जब जागेंगे, चोर लुटेरे भागेंगे। मेहनत कश की वर्ग एकता